नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। खबर की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर से खबर है, जहां एक बार फिर हिंदू नाबालिग बच्ची के साथ मुस्लिम युवक द्वारा की गई छेड़खानी के विरोध में बिजनौर के धामपुर में कई हिंदू संगठनों द्वारा बाजार बंद कराकर धामपुर के भगत सिंह चौक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की गई है। दरअसल मोहल्ला लोहियान निवासी एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि पहले तो एक मुस्लिम युवती ने उसकी देवती से दोस्ती की और कुछ समय बाद उस मुस्लिम लड़की ने अपने भाई फरदीन को हिंदू लड़की के पीछे लगा दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी फरदीन के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गुरुवार को चालान कर जेल भेज दिया। मुसलमान के लड़के हैं वो, एक का नाम फरदीन है जो पकड़ा गया, आज उसे बिजनौर रेफर कर दिया गया है। 2 को कल छोड़ दिया गया है और 2 अभी अज्ञात हैं जो बाइक पर उठा के ले गए थे उसे बेहोश करके। आधे पौने घंटे बाद छोड़ा है उसे, वहीं पर छोड़ गए थे। जब उसे कुछ होश आया तब वो पहले सोचा उसने कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ हूँ। फिर वो घर आई, उसने घर पर आके सब बातें बताई, तब हमें पता चला। क्या आपने कोई पुलिस में इसकी तहरीर दी है? पुलिस में कल दी है पूरी पक्की रिपोर्ट। पहले भी गई थी मैं, पर हल्के में ले लिया उन्होंने। तब पक्की कार्रवाई करेगी? अब जो भी करेंगे तो ये मालूम नहीं है, रिपोर्ट कर दी है पक्की। अवगत कराना है कि दिनांक 4/5/9/2024 की देर रात्रि थाना धामपुर पर एक महिला द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग देवती के साथ एक व्यक्ति तथा उसकी एक अन्य महिला साथी द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की गई है। तहरीर में एक अन्य फोन नंबर से भी कॉल्स का आने का जिक्र है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर अन्य गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित। अगली खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से है। आपको बता दें कि युवती से रेप की घटना सामने आई है, जहां उसने पहले अपने प्रेम जाल में युवती को फंसाया और रेप किया और जब युवती गर्भवती हो गई तो उसे दवा खिलाकर उसका अबॉर्शन करा दिया। जब शादी करने की बात कही तो मुकर गया। युवती ने प्रेमी के खिलाफ थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता महिला को मेडिकल के लिए भेजकर कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, इससे संबंधित तहरीर थाना सैनी को पीड़ित पक्ष के द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर तत्काल थाना सैनी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्दी ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें जो भी अन्य मेडिकल की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर में सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। कानपुर में मुख्यमंत्री के आगमन के बाद से ही सभी बीजेपी के नेता अब सड़कों पर उतरकर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को कानपुर की महापौर प्रमीला पांडे ने बूथ नंबर 28 शनिदेव मंदिर चुन्नीगंज के समीप पीडब्ल्यूडी ऑफिस से हर घर जनसंपर्क अभियान शुरू किया और जनता से मिलकर सभी का हाल भी जाना। कार्यक्रम ये है कि ये सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत है। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी है और ये पूर्व पार्षद है, ये वर्तमान में पार्षद हैं। ये पूर्व पार्षद यहाँ की है, अभी है कहीं पार्षद है, तुम दिखा दो कि रिटायर हो गई। तो हमारा कहना, हम यहाँ 780 वोट है, 769 वोट है। हम एक हफ्ते में हर अपने वोटर से मिलना, आज करीब 100-150 का अभी तो आ गए, तो 200 वोटरों से मैं मिल चुकी हूँ। अब मैं एक हफ्ते में यहाँ कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए, कितने लोग वोटर हैं, कितने लोग नहीं हैं, इसका मैं पूरा खाका 2-3 दिन में बना करके संगठन को क्या कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहूँगी कि इधर 2-3 बार 4 बार से हम यहाँ नहीं जीत पा रहे हैं। जब से राकेश सोनकर यहाँ से गए, हम ये विधानसभा नहीं जीत पा रहे हैं। इस बार हम अपने एक वर्कर से सबसे प्रार्थना करेंगे, अगर मानो जाने अनजाने में कोई हम लोगों से गलती भई हो तो उसको क्षमा करें, क्योंकि आने वाला समय इस चुनाव से, इस सीट से सरकार का कोई
फ़ायदा नुकसान नहीं, क्योंकि सरकार मेरी चल रही है। लेकिन इससे जीतने से एक हम मैसेज देंगे, जो अभी जो लोग बुदक रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव में 2-4 सीट पा गए हैं, उनको ये दिखाने के लिए ऐसा नहीं है। हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहें। मोदी जी योगी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और मैं ये भी कहूँगी, अगर जाने अनजाने में मान लो कोई मामला है, मैं तो एक एक लोगों से पूछा और पूरे अपने स्टाफ के साथ आई हूँ। जो रोड है, जो गली है, जो सिविल लाइन है, जो यहाँ नहीं है, वो कोशिश करके हम इसको तुरंत इसमें काम जैसे आज एक महिला ने गली दिखाया, 25 मीटर गली है, उसको मैं अपना मेरा जो विवेक है, मेरा जो कोटा है, उससे मैं कल से उसमें काम लगवा दूँगी। और थोड़ी बहुत जो परेशानी है, कुछ परेशानी तो ये है कि उधर ऊपर, क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो अगर उसको ढाई से स्लोप करके बन जाएगा। और सबसे बड़ा ये है कि या तो कहीं मैं कुआं टाइप बनवाऊँ कि पानी आए तो सब मोटर द्वारा उसमें जाए और उसको मैं खींच करके बाहर मैनहोल में डालूँ। कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए मैं करना चाहती हूँ। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। आपको बता दें कि चंदौली सदर ब्लॉक अंतर्गत नवही आंगनबाड़ी केंद्र के किचन में दवाइयों का पैकेट बिखरा मिला, जहां हॉस्पिटल के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आंगनबाड़ी केंद्र में मिली व्यापक तौर पर एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली है। बता दें कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इसकी बड़ी घटना इससे हो सकती थी। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का टीकाकरण भी होता है। अभी आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया कि नवही आंगनबाड़ी केंद्र पर कुछ एक्सपायरी दवाएँ पड़ी हुई हैं, उनको हटाया नहीं गया है। इस संबंध में सीएमओ को तत्काल निर्देशित करता हूं कि उसको वहां से हटाना सुनिश्चित करें और जो भी इसके लिए एकदम दोषी है, जिसको ये काम करना है, जिसको देखना है कि दवाएं एक्सपायर हैं या नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करें। इसमें साक्ष्य उपलब्ध होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात सर, वहाँ पे 72 बच्चों में केवल 2 बच्चे मिले और ऐसे ही काफ़ी लापरवाही है, यानी कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और हैंडपम्प नहीं है, वहाँ पे पंखे भी नहीं है, ऐसे में बच्चे रहते हैं सर। इसमें इनको मैं दिखाता हूँ और यदि ये स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, पंखे नहीं है, हैंडपम्प नहीं है, उनको ठीक कराया जाएगा, हैंडपम्प को ठीक कराया जाएगा, पंखा लगवाता हूँ और ये सब कार्रवाई वहाँ सुनिश्चित की जाएगी। ये चंदौली ब्लॉक है और यहाँ पे डॉक्टर प्रभारी है प्रेम प्रकाश जी। एक मामले को लेकर के यहाँ पे CHC है, वहाँ पे एक दवा मिली है जो जिसका डेट फेल था। आज संबंध में हम आए थे मिलने के लिए और ये बाइट लेने के लिए, लेकिन इन्होंने बाइट देने से इनकार किया है। और कैमरा से ये दिखाएं, ये डॉक्टर प्रेम प्रकाश और इस मामले में बाइट देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि इन्हीं के अंतर्गत वो आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे इनम गई थी टीकाकरण करने के लिए। वो अगस्त का डेट है उस दवा पे और अभी तक वो स्टोर रूम में रखा गया था। सबसे बड़ी बात है कि सीएमओ साहब कहते हैं कि नहीं, जांच करके कार्रवाई करेंगे। यहाँ के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे कहते हैं कि जो दोषी बा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार जहाँ बहुत से यहाँ पे जो डॉक्टर हैं जो गलत ढंग से इलाज कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का भरोसा देती है, लेकिन यहाँ पे कोई चंदौली में कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना है कि यहाँ के डीएम और सीएमओ क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर नगर स्थित सरकारी अस्पतालों में इन दिनों जमकर धांधली चल रही है, जहां एक अस्पताल में तीमारदारों की जेब ढीली करने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर, स्टाफ, नर्स व वहां के कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है और इन्हीं सभी बातों का आरोप लगाते हुए भारतीय दलित पैंथर संगठन के तत्वावधान में धनीराम पैंथर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित ज्ञापन अस्पताल के अधीक्षक को सौंपा गया। मामला ये है कि एक कोई इनके संपर्क में मरीज आया होगा जिसने ये शिकायत की है कि हमारा आयुष्मान होने के कारण भी हमसे कुछ पैसे की मांग की गई, जो कि गलत चीज़ है। आयुष्मान पूर्णतः निःशुल्क रहता है, सारी सेवाएं अस्पताल से की जाती हैं। अब ये इन्होंने आज बताया है, इसकी जांच कराई जाएगी प्रॉपर, तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें उसके बयान ज़रूरी हैं, जो उससे मांगा गया उसको बुलाया जाएगा और शायद अभी वो भर्ती है तो जल्दी आ भी जाएंगे, उनसे लिख के ले लिया जाएगा, बाकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन बिना पैसा लिए नहीं होता है और सारी की सारी दवाइयाँ सरकार कहती है कि हॉस्पिटल देगी, लेकिन ये जितने भी मेडिकल स्टोर हैं
वहाँ से साठ गांठ करके ये दवाइयाँ वहाँ से लेते हैं। एक राजू नाम का व्यक्ति 4 पे 8 4 नंबर वार्ड और पलंग नंबर 8 है, वहाँ पर जो है उसने जो है आयुष्मान कार्ड के बाद आशीष मिश्रा ने 15,000 रुपये मांगे और 15,000 रुपये न देने पे तो उसका होना था ऑपरेशन, उसको चढ़ा दिया प्लास्टर। अब बात करेंगे यूपी के गौतम बुद्ध नगर की, जहां चेन स्नेचरों के बढ़ते आतंक के चलते थाना बीटा 2 पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जहां देर शाम मिगसन पेट्रोल पंप के सामने चेन लूट की सूचना पर थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा लुटेरों का पीछा कर घेराबंदी की गई। वहीं बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों के पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 32 बोर व 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, कुछ दिन पहले थाना बीटा 2 क्षेत्र में चौकी बीटा 2 में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए तुरंत थाना बीटा 2 में टीम्स का गठन हुआ था और बीटा 2 की क्राइम टीम लगातार इस घटना के अनावरण के लिए प्रयास कर रही थी। इसको लेकर काफ़ी क्राइम स्पॉट्स मैप किए थे, CCTV का अवलोकन किया जा रहा था और इसमें सर्विलांस पे भी काम किया था और कुछ एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स इसमें चिन्हित करे गए थे कि बदमाश किस रूट से आते हैं और उनका एंट्री क्या है और एग्जिट क्या है। इसको लेकर लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। आज भी हमारे पास एक सूचना आई थी कि एच्छर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से स्नैचिंग की घटना हुई है। जैसी ये न्यूज़ फ्लैश हुई और टीम्स ने लगातार इसमें चेस शुरू किया और चेस करते हुए एक बदमाश है जो कि ज़ू सेक्टर दादरी की तरफ आया। वहाँ पे बाइक पे वो 2 बदमाश सवार थे, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी, काफ़ी फायरिंग करी और उसके बाद पुलिस ने जवाबी जब फायरिंग करी तो एक बदमाश के थाई में इसमें गोली लगी, जिसको हमने हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया। उसके बाद जो अगला जो बदमाश था वो ज़ू सेक्टर में चला गया। उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके कॉम्बिंग शुरू करी। एक बंद पड़ा मकान में वो बदमाश चला गया। उस बदमाश ने वहाँ से बंद पड़े जो मकान था वहाँ से भी हम पे फायरिंग करी, पुलिस पे फायरिंग करी और इस पूरे मकान को कॉम्बिंग करी गई और इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया और बहुत प्रोफेशनल तरीके से रूम एंट्री करते हुए इसमें जो दूसरा जो बदमाश था उसे भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसको अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। इसमें पिस्टल जो है मुंगेर की वो बरामद हुई है, जो लूटी हुई चैन है वो बरामद हुई है, बाइक बरामद हुई है। इनका क्या आपराधिक इतिहास है अभी तक प्राथमिक जानकारी ये मिली है कि एक इसमें मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, एक बिहार का रहने वाला है। इनका बाकी जो आपराधिक इतिहास है और पहले किन घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उसकी जानकारी अभी करी जा रही है और पुलिस पार्टी में किसी के भी कोई इस तरह की इंजरी या कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है। कितनी देर में वो दूसरे बदमाश को गिरफ्तार किया सेक्टर के अंदर से? देखिए, जब पहला जो इसमें जो मुठभेड़ हुई थी उसके बाद लगभग 45 to 60 मिनट्स में हम लोगों ने कॉम्बिंग और कॉर्डन ऑफ करके दूसरे बदमाश को इसमें गिरफ्तार किया है। सेक्टर के अंदर फायरिंग हुई है, कितने राउंड फायरिंग हुई बदमाश और पुलिस के बीच? देखिए, अभी कुछ 3-4 राउंड है जो इसमें फायर हुए थे और उससे पूर्व में भी कुछ राउंड्स फायर हुए थे और इसमें लगातार जो है कॉम्बिंग करके ये मुठभेड़ को सक्सेसफुली हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है। आपको बता दें कि कार ने 2 महिलाओं को रौंद दिया है। मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही कार समेत चालक को हिरासत में लेकर जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि घटना के दौरान कार चालक नशे में धुत बताया जा रहा है और जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी की यह घटना है। अगली खबर यूपी से ही है। आपको बता दें कि यूपी के हापुड़ में दबंगों के आगे गरीब परिवार बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गणेशपुरा में दबंगों द्वारा एक विधवा महिला का मकान जबरन कब्जाने व मकान खाली न करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके ससुर ने अपने 2 बेटों का मौखिक बंटवारा कर दोनों के नाम अलग अलग प्लॉट दिलवा दिए। 7 फुट का मकान है, मैं रह रही हूँ। 3 साल हो गए मैंने चौबंदी कराई, लड़की शादी कर जवान हो रही है। साल जेठ हमारे खत्म हो गए, जेठानी के लड़के और जेठानी ने हमारे पे दबंग दिखावे, दबंगई पैसे दबंगई दिखावे और एक रिश्तेदार इनका जानता हुआ कोई रिश्तेदार है पप्पू भारत उसका नाम भी धर्मेंद्र जगनो है। तो क्या क्या कहते हैं वो आपसे? ये कहते हैं घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। क्यों? मैं भी लूँगी इसमें, मैं रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँ, जवान लड़की है, मैं कहाँ जाऊँ लेकर लड़की। अच्छा, किसके नाम है ये मकान? बस मेरे सास ससुर का ही है अभी।
तो फिर ससुर के नाम है अभी यार, जब इन्हें नामकरण जा रहे हैं वो खत्म हो, बीमार चल रहे हैं पे खत्म हो गए तो सब सामान वे वहीं दे गए हैं कि घर ऐसे चल रहा वहीं दे गए उनके धोरे उनके पास है सब फंड पेंशन काफ़ी जो भी कुछ है उनके पास ही है। मुझे डर है, मेरे लड़के का डर है, मुझे बच्चों का डर है, उनसे डर है, मुझे कदम कदम पे डर है। मैं बताओ मैं क्या करूँ। अगली खबर लखीमपुर से है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय साहबगंज में 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। वहीं बंद कमरे में पंखे से लटकता हुआ शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। तो वहीं अब विद्यालय प्रबंधन पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के रहरिया चौकी क्षेत्र में खड़े हैं। ये जगह है जनपद की साहबगंज। आप हमारे पीछे देख सकते हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जो लड़कियों का है। यहाँ पर ऐसी सूचना मिली है कि आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। विगत वर्षों भी पहले भी एक छोटी सी बच्ची कक्षा 5 में पढ़ने वाली यहाँ पे ये हवा चली थी कि उसने सुसाइड कर लिया। जब मीडिया की टीम प्रशासनिक टीम मौके पर आके देखती है तो वो कुछ और ही नज़ारा था। कुछ समय बाद आज भी ये सूचना मिली है कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा निधि यादव जो है कक्षा 11 में पढ़ने वाली यहाँ पे छात्रा थी, उसने भी आत्महत्या कर ली है। ऐसी सूचना यहाँ पर मिली, जिसकी जानकारी करने के लिए मीडिया टीम, प्रशासनिक टीम और ग्रामीण भी यहाँ पर लोग आए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मेन गेट यहाँ पे बंद कर दिया गया है, छोटा वाला भी गेट बंद कर दिया गया है। यानी कि कोई भी पब्लिक का आदमी, कोई भी मीडिया का कैंडिडेट अंदर एंट्री नहीं कर सकता। सर हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जांच चल रही है, पुलिस कमेटी जांच कर रही है। हम लोगों को तो अचानक ये सब पता लगा, इसके बारे में हमें बाकी कोई जानकारी नहीं। मौत हुई है उस समय क्या रात सर अब हम लोग इतने हड़बड़ाए हुए थे कि हमने एग्जैक्ट समय तो नहीं बता सकते। फिर भी लगभग रात का वही मतलब 8 बजे बच्चे खाना खाने आए थे नाइट में रात में, उसके बाद की घटना है। हाँ वो तो इन लोगों ने जांच की थी, पुलिस वालों ने अंदर से लॉक था कमरा। ठीक है, पुलिस वालों ने तो जांच की, वो अपने हिसाब से जांच की होगी। आप इंचार्ज हैं, कॉलेज कैंपस में आपके सहारे कई कार्यों की बेटियां यहाँ पर पढ़ती हैं। आप यही हिसाब से आपके विश्वास पर आपकी छत्र छाया में पढ़ती हैं। अगर की बच्ची की जांच चली जा रही है तो उसके बारे में आप हमसे कह रही है कि हमको कोई जानकारी नहीं। सर वो तो जानकारी मतलब क्यों ऐसा किया उसकी जानकारी हमें नहीं है। ये कल रात में लगभग 8 बजे के आसपास जो है सूचना मिली थी। मैं इस फोर्स के संबंधित इंस्पेक्टर, एसडीएम महोदय, जिला अधिकारी के जिला लेवल के कई अधिकारी मौके पर आ गए थे। पारिवारिक जन को बुलवाया गया था, उनके सामने जो है उस कमरे को तोड़वाया गया था। अंदर से कमरा बंद था, जिसमें जो है उसके पिता और पारिवारिक जन के सामने तोड़वा करके और उसको देखा गया तो पंखे से जो है अपने दुपट्टे से लटकी मिली थी। उसके पिता द्वारा जो है तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर जो है हम लोग एंट्री करके जीडी में और पीएम के लिए बारी भेज दिया गया है। अगली खबर यूपी के संभल से है। आपको बता दें कि संभल में 2 दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में तीसरी युवती ने भी दम तोड़ दिया। बता दें कि 2 दिन पूर्व धनारी थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरे की हायर सेंटर ले जाते समय मौत हो गई और तीसरी युवती ने भी रेफर के दौरान दम तोड़ दिया। धनारे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। एक प्राइवेट एम्बुलेंस से एक लड़की जिसका नाम है पुष्पा, पिता का नाम है छविराम सिंह, उम्र है 19 साल, रहने वाले दादपुर के, थाना रजपुरा लगता है, उसको लाया गया। जब मैंने उसका परीक्षण किया तो उस लड़की जिसका नाम पुष्पा है मृत अवस्था में पाई गई। उसका ट्रीटमेंट कुछ दिनों से, जैसा मैंने जानकारी की, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था और यहाँ पर ये लोग कहीं उसको बड़े अस्पताल में दिखाने जा रहे थे। मेरे द्वारा उनको बीच में एम्बुलेंस रोक के परीक्षण करवाने के लिए उनके मन में आया तो करवाया, तो उसमें मैंने देखा कि वो लड़की मृत अवस्था में थी और उसकी मृत्यु हो सकता है रास्ते में ही हो गई हो। तो सभी लोग जो परिवार के लोग हैं लड़की को लेके आए। मेरी जानकारी में धनारी के पास कहीं उससे एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, उसके घर से 2 या जो भी लोगों की। और अब यह कि मेरे संज्ञान में आया कि तीसरा इसकी भी लड़की की मृत्यु हो चुकी है।
अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के गया में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीजेपी सदस्यता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि गया के संग्रहालय सभागार में बुधवार को बीजेपी का सदस्यता कार्यक्रम 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। कार्यक्रम के मौके पर बीजेपी के नेताओं ने गृह राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर दर्जनों लोगों ने बीजेपी का सदस्यता ग्रहण भी किया। कर्मयोगी भारत मां के सपूत भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में प्रथम सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व का उन्होंने शुभारंभ किया और उनको माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सदस्यता दिलाई। कल बिहार प्रदेश से में भी यह अभियान शुरू हो गया। आज गया में इस प्रमंडल का सदस्यता अभियान का आज शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ कैसे हो चुका है, लेकिन एक बड़े रूप में, बड़े आकार में शुभारंभ किया गया। अगली खबर बिहार के गया से है। आपको बता दें कि बोध गया थाना क्षेत्र के गया डोभी मुख्य सड़क मार्ग NH 83 पर टेकुना फार्म के समीप बुधवार की देर रात इथेनॉल से लदी टैंकर अचानक जा पलटा। क्रेन के द्वारा इथेनॉल लदी टैंकर को उठाने के क्रम में बिजली के तार की चपेट में आने से शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। अगलगी की घटना में सड़क के किनारे कई दुकान जलकर राख हो गए। वो टैंकर जब पलटा ना, तो टैंकर पलटने के क्रम में किरान आया, किरान उठाया तो टैंकर न्यूट्रल में था और उससे तेल भी गिर गया था। ठीक है, जब तेल उस पर से गिर गया था तो टैंकर जब न्यूट्रल में था तो जैसे ही किरान उठाया तो पीछे हो गया तो एक किरान भी पलट गया। और किरान पलटने के बाद वो ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होकर के जैसे ही नीचे आग गिरा, करीब लगभग 4 बजे सुबह 4 बजे। हाँ, जैसे ही उस तेल में नीचे चिंगारी फेंका, आग लगा, तो आग लगने के बाद पूरा सब धर लिया। और क्या? रात के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास ये घटना घटी है। 3-4 बजे के आसपास ये रोड टेकुना मोड़ के पास एक हाईवा टैंकर जा रही थी। उसमें शायद केमिकल वगैरह थे, किस चीज़ का केमिकल था वो तो जानकारी हमें नहीं है पूरी फुल्ली तरह से। वो टैंकर रोड के किनारे पलट गई टेकुना मोड़ पे। उसको पलटने के बाद उसको उठाने के क्रम में 2 हाईवा मंगाया गया, हाईवा मंगाया गया। उसके बाद बोध गया के थाना के अधीन ये सब कार्य चल ही रहा था। टैंकर उठाने के क्रम में ही उस टैंकर से कोई लिक्विड रिसाव हो रहा था, जो उसके वजह से कहीं से शॉर्ट सर्किट आया लाइन के थ्रू, या किसी और यहाँ जितने भी दुकानदार थे उनके किसी लाइन के थ्रू, या किसी और कारण से दुकान में सिलेंडर वगैरह जो भी थे उसके कारण से, किसी भी कारण से आग लग गई। आग लगने के कारण यहाँ जो दुकान में रखे हुए थे सिलेंडर वगैरह वो सब फट गए। और हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो हमारा 33 के भी 8 नंबर और 9 नंबर जो मानपुर को फीड करता है, उसको पूरे तार लाइन के नीचे जो जलने के कारण, सिलेंडर फटने के कारण जो लाइन के ऊपर जो आग गई, उसके कारण मेरा तार भी दोनों फीडर का जल गए। किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक तो हमें नहीं। जान माल का तो हमारे डिपार्टमेंट से तो कम से कम 40 से 50 हज़ार हमारे डिपार्टमेंट का लॉस है, लाख तक भी पहुंच सकती है। आकलन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है। और एक हाइड्रोलिक है, जल गया है, उनके लिए तो ये मतलब मौत से भी बुरा सदमा है उनके लिए, क्योंकि उनसे कम से कम कीमत देखने से तो यही लगता है कि वो अब बनने लायक नहीं, कवारा में बिकने लायक है। जिला प्रशासन तो हमारे नुकसान का तो जिला प्रशासन से कोई मतलब उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग लाइन अपनी कंपनी के थ्रू रीस्टोर करा लेंगे।
लेकिन जो भी जिला प्रशासन को अगर मदद करना है तो उस हाईवे वाले को मदद करे, जो यहाँ लगा हुआ झुग्गी झोपड़ी है गरीब आदमी है, उसकी मदद किया जाए जिला प्रशासन के द्वारा। मैं अब बात करेंगे असम की। आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री सचिवालय का उद्घाटन किया। असम की राजधानी दिसपुर के बाद डिब्रूगढ़ असम का पहला जिला होगा जहां मुख्यमंत्री सचिवालय स्थापित किया जाएगा और यह उत्तरी और ऊपरी असम क्षेत्रों की सेवा के लिए समर्पित होगा। बता दें कि डिब्रूगढ़ में नए मुख्यमंत्री कार्यालय में खुद मुख्यमंत्री महीने में कम से कम 4 बार दिन में काम करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है और ऊपरी असम के लोग दिसपुर जाए बिना आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान यहां करवा सकते हैं। डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री सचिवालय जो दिसपुर में मौजूदा सचिवालय के समानांतर चलेगा। ऊपरी असम के सभी 9 जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, माजुली, गोलाघाट, लखीमपुर और धेमाजी के लिए प्रशासनिक कार्यों के सुचारू निष्पादन की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। ऊपरी असम के लोगों को अपने काम के लिए दिसपुर पहुंचने के लिए 500 से 550 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन अब बिना किसी परेशानी के उनका काम यहीं हो जाएगा। आज डिब्रूगढ़ शहर में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थापन किया गया है। इस सचिवालय से उत्तर असम और अपर असम की प्रशासनिक कामकाज यहाँ से करने का कोशिश किया जाएगा। महीना में कम से कम 4 दिन असम के मुख्यमंत्री डिब्रूगढ़ में ही रहेगा और डिब्रूगढ़ से ही अपना प्रशासनिक कामकाज करने का कोशिश करेगा। धीरे धीरे यहाँ सेक्रेटरीट का भी एक संस्करण बनेगा, मिनिस्टर्स का भी फैसिलिटीज़ यहाँ बनेगा, कन्वेंशन हॉल वगैरह भी बनेगा और यही हमारा कोशिश होगा कि उत्तर असम और अपर असम का सारे काम डिब्रूगढ़ से ही हो जाए, ऐसा एक हमारा कोशिश रहेगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग सब ऑनलाइन ट्रेडिंग बुली कोनो कथा नाई। बहुते कय जे आमी स्टकत व्यवसाय करिम। स्टकत आपुनी व्यवसाय करक किन्तु निजर टकारे व्यवसाय करिब লাগিব। बेलेगर टका आनी आपुनी स्टकत व्यवसाय करिब नोवारे। बहु लोके मैं देखिছোঁ सामाजिक माध्यमत जस्टिफाई करे जे तेओलोके स्टक एक्सचेंजत टका विनियोग करे। निजर टका स्टक एक्सचेंजत जिमान करे करि थाকক, किन्तु बेलेगर टका आपुनी स्टक एक्सचेंजत विनियोग करिब नोवारे और बेलेगर लगत एग्रीमेंट करिब नोवारे जे आमी आपनाक 30% 15% सूद दिम। गतिके एक गोटेई व्यवसायटोৱে सम्पूर्णभाৱে अवैध। असम पुलिसक स्पष्ट निर्देश दिया হৈছে ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত আটাইকে আইনৰ আওতালৈ আনিবৰ বাবে আৰু সমান্তৰালভাৱে মই অসমৰ ৰাইজক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন এনেকুৱা সহজ ধন ঘটাৰ যিটো ব্যৱস্থা তেনেকুৱা প্ৰলোভনত যাতে ভৰি নিদিয়ে। কষ্ট উপাৰ্জিত ধন আৰু এসময়ত এই কষ্ট উপাৰ্জিত ধন একাংশ ব্যক্তি এনেকে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত লৈ আপোনালোকৰ টকা লৈ যাব। কোনো কাৰণতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অনুমোদন নাথাকিলে কোনো ধৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনত আপোনালোক জড়িত হ'ব নালাগে। এতিয়া দলং নিৰ্মাণৰ কামটো ঠিকাদাৰসকলে কৰিব, তেওঁলোকে কৰি আছে। প্ৰতিটো দিনাই কিমানটো খুঁটা আগবাঢ়িছে কিমানটো খুঁটা আগবঢ়া নাই এইটোতো মই প্ৰত্যেক দিনা চাব নোৱাৰোঁ। অহাবাৰ যেতিয়া মাজুলীত যাম তেতিয়া মই আকৌ চাম। ছাৰ, আমাৰ সকলো এটা অনুৰোধ আছিলে ছেক্ৰেটাৰীটো যদি আপুনি 5 মিনিট সময় দিয়ে উইদাউট কেমেৰা আপোনাক আজি 5 মিনিট আমি চাহ একাপ খাব কাৰণে যদি সময় পাৰোঁ, নহ'লে অহাবাৰ আজিৰ দিনটো মানে যদি এইবাৰ পাৰোঁ এইবাৰ, নহ'লে অহাবাৰ। আপোনালোক অলপ ৰখিব, আজি কেইবাটাও অৰ্ডাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাব, আপোনালোকক কপিবোৰ দি দিম। अब बात करेंगे राजस्थान की। आपको बता दें कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कनेरा में महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिमा अनावरण के शुभ अवसर पर मेवाड़ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेवाड़ में आना अपनों के बीच आने जैसा है। अब बात करेंगे गुजरात की। आपको बता दें कि सूरत शहर के घोड़दौड़ रोड मजूरा फायर स्टेशन के सामने कॉम्प्लेक्स में एक ज्वेलर्स की दुकान में सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच
4 साथी चोरों ने दुकान की शटल एवं लोहे की लगी मजबूत ग्रिल को तोड़कर 1 करोड़ 20 लाख का सोना एवं 5 लाख की चांदी चोरी करके फरार हो गए। इस मामले को लेकर उमरा पुलिस थाने में शिकायत की गई और अब इस मामले में पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। आज रोज सुबह 6:20 को सूरत सिटी कंट्रोल से उमरा PCR 1 को कॉल मिला था कि टर्निंग पॉइंट कॉम्प्लेक्स पे आए ऑर्नामेंट ज्वेलर्स की शॉप पे कॉलर को पुलिस मदद की ज़रूरत है। इसके अनुसंधान में कॉल मिलते ही उमरा PCR 1 वहाँ पे स्थल पे पहुँची और उन्होंने वहाँ पे देखा तो ये ऑर्नामेंटा जो ज्वेलर्स है उसके लॉक टूटे हुए थे और फरियादी वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने तुरंत ही अपने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर JG पटेल को स्थल पे बुलाया और फरियादी ने जो बताया उसके मुताबिक शैलेश कुमार रसिकलाल सोनी जो अल्थाण गांव में रहते हैं, जो ऑर्नामेंटा ज्वेलर्स के मालिक है, उन्होंने बताया कि उनकी शॉप में से 3 किलोग्राम सोना और अंदाजित 7 किलोग्राम चांदी की चोरी हुई है और इसकी अंदाजित कीमत उन्होंने 1 करोड़ 25 लाख रुपये दर्शाई हुई है। तो इसके अनुसंधान में उमरा PI ने BNS की कलम 305A और 331(4) के तहत गुना रजिस्टर किया है और FSL, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट को बुला के आगे की तहकीकात चल रही है और साथ ही पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में हिंदू विरोधी गतिविधियों जैसे कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अवैध घुसपैठ, जिहादी जैसी गतिविधियों में शामिल तत्वों पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित हिंदू समाज व अनिश्चितकालीन धरना किया गया, जहां निसरपुर और आसपास के लगभग 10 गांवों के सर्व हिंदू समाज के लोग शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने पर निसरपुर नगर बस स्टैंड पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग की गई। वर्तमान की जो परिस्थिति को देखते हुए हिंदू समाज को आज इस तरह के आंदोलन के लिए उतारू होना पड़ा है। आज के पूर्व हमने हमारे क्षेत्र और नगर के आसपास की जो चल रही सारी अवैध गतिविधियों से मतलब ये है कि जिहाद, लैंड जिहाद और जो बाहर से बांग्लादेशी और इस तरीके से जो मौलाना जो अभी 15 दिन पहले उनको पकड़ा गया था, जिनके घर से बहुत सारी दवाई, एक्सपायरी दवाई गोली निकली है, उन पर संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण दूसरा निसापुर और चिखलदा बसाहट में खाली प्लॉटों पर बाहर से बहुत सारे जो नए अन्य समाज के लोग आकर बस रहे हैं, उनका भी विरोध और आने वाली जो भविष्य में हमारी चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों को लेकर आज पूरा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। और एकत्रित होने के पीछे कारण ये बना है कि हमने इन सारे विषयों को लेकर आज के पूर्व भी कई बार शासन प्रशासन को लिखित व मौखिक अवगत कराया है। बावजूद संतुष्टिपूर्वक जवाब और कार्रवाई नहीं होने के कारण आज संपूर्ण हिंदू समाज को इस तरीके का आंदोलन करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।